चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए 4 पॉइंट मीन, मीडियन, मोड और अपने पास रेंज के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 4 पॉइंट अगले जो हैं। मैं आप लोगों को मीन डेविएशन पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मीन डेविएशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विचरण के बारे में, वेरिएंस के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। 4 पॉइंट के बाद मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं जिससे आप लोग समझ जाओगे। इन ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए स्टैटिक्स के तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बच्चे मेंस वाले हैं उनके लिए मैं महीने भर पहले, क्योंकि आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ मदर्स लाइव पर ऑनलाइन, उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने पहले दोनों चैप्टर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वहाँ पर अपलोड कर दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे और मदर्स लाइव ऐप आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। कोशिश करना समझने की, कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, उसके बाद देखिए प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस तो आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन के बारे में। और जो मीन डेविएशन अपने पास है यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न डेटा का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अगर किसी भी बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग पिछला वीडियो देख कर आइए, उसी के बाद ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। ध्यान रखना जो मैंने आप लोगों के लिए अपने YouTube पर मैथ्स विद पवन राव पर आप लोगों के लिए अपलोड किया है। यहाँ से उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जो मीन डेविएशन होता है वो अबाउट मीन भी पूछता है और अबाउट मीडियन भी पूछता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अबाउट मीन भी पूछता है और अबाउट मीडियन भी पूछता है। तो मीन डेविएशन, डेविएशन का मतलब कितना विचलित हो रहा है वो मीन से। तो पहले हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में मीन निकालना पड़ेगा। याद रखना स्टैटिक्स आसान होती है, ये मेरे वीडियोस देख लीजिए। ऐसा मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा और इस टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पर आप लोगों को मुश्किल ही मिलेगा। ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका मीन अगर आप लोग निकालना चाह रहे हो तो मीन सबसे पहले आप लोग इसको जोड़ोगे तो अपने पास 11 20, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया और 20 अपने पास 80 हो गया। और 80 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो यहाँ पर कितनी संख्याएं 8 हैं, तो अपने पास यहाँ पर इसका जो मीन आ जाएगा वो क्या 10 आ जाएगा क्या। सबसे पहले आपको निकालना है इस चीज का मीन। अब डेटा कितना डेविएट हो रहा है, यहां से कितना दूर है, कितना विचलित हो रहा है, वो संख्याएं निकालकर उसका फिर से मीन निकालना है। मीन डेविएशन का मतलब पहले मीन निकालना है, फिर उसका डेविएशन और डेविएशन का वापस मीन। पहले मीन निकाला, ऐसे घबराओ मत। यहां पर आप लोगों को यहां से यहां तक कितना दूर है, तो 6, तो सबसे पहले 6। ये कितना दूर है 3, तो ये लीजिए 3। ये कितना दूर है 2। ये कितना डिफरेंस है 1। ये कितना डिफरेंस है 0। ये कितना डिफरेंस है 2। ये कितना डिफरेंस है 3 और ये कितना डिफरेंस है 7। ये लीजिए इनका वापस से जो विचलित हो रहा है ना, जो डेविएट हो रहा है, उसका मीन वापस निकालना है। याद रखना यहाँ पर हमेशा साइन पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं आते। हमेशा जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो इसको आप लोग जोड़ोगे 9 है, 11 है, 12 है, 14 है और ये ऐड करोगे तो 24। ऐड करके डाटा जो विचलित हुआ उसका मीन 8 संख्याएं अगर हैं तो मीन कितना आ गया 3। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सबसे पहले कि हम लोग किसी भी डेटा का यहाँ पर कितना डेविएट हो रहा है वो किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। ध्यान रखना मीन डेविएशन अलग होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपने पास होगा वो अलग होगा, एसडी अलग होगा। ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको फिर समझाता हूं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा है। याद रखना क्वेश्चन दोनों तरीके से अपने पास पूछ सकता है। माध्य के सापेक्ष भी माध्य विचलन पूछ सकता है और मीडियन के सापेक्ष भी पूछ सकता है, माध्यिका के सापेक्ष भी पूछ सकता है। वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या पूछा गया है। अगर आप लोग देखोगे सबसे पहले किसके सापेक्ष पूछा, माध्य। अबाउट मीन पूछा तो मीन निकालना पड़ेगा। 8 14 अपने पास 17 22
24 अपने पास यहाँ पर 32 और 40 यहाँ पर 0 4 4 और 4 8 13 17 23 28 32 36 40 और 50, यह आ गया 500 और डेटा है कितना, तो आप कहोगे सर डेटा जो यहाँ पर है वो अपने पास 10 है, तो 10 अगर है तो डिवाइड कर दो 10 से, तो सबसे पहले ये मीन आ गया इसका 50। मीन अगर अपने पास 50 आ गया है तो अपने पास कितना डेविएट हो रहा है, ये अपने पास 12 है यहाँ पर, ये कितना दूर है 20 है, ये कितना दूर है 2 है, ये कितना दूर है 10 है, ये 8, ये 5, ये 13, ये 4, ये कितना है 4 और ये कितना है 6। इन सभी को आप लोग ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो अपने पास 10 होगा, 14, 17, अपने पास 22, 30, 32 और यहाँ पर 34, कैरी अपने पास 3 है। यहाँ पर जैसे आप लोग ऐड करते हो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7 और 8, 84 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 10 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 84। तो मीन डेविएशन, क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या? ध्यान रखना, मीन डेविएशन अलग होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास अलग होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो आंसर कितना आ गया 8.4। कहीं पर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा आप लोग खुद देख लेना, याद रखना। मैं आपको फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए अब की बार पूछा माध्यिका के सापेक्ष, यहाँ पर जो मीन डेविएशन होता है यानी कितना डेविएशन है उसका मीन निकालना है, तो वो मीन के सापेक्ष भी पूछ सकता है और वो मीडियन के सापेक्ष भी पूछ सकता है कि डेटा का जो डेविएशन है उसका मीन निकालिए। तो सबसे पहले आप लोगों को माध्यिका के सापेक्ष पूछे तो माध्यिका निकालनी है, और माध्यिका निकालने का तरीका होगा, सबसे पहले इसको असेंडिंग में आप लोग जमाइए। सबसे छोटी संख्या है 11, 11 और 11, फिर अपने पास 12 है और कोई 12 है नहीं, उसके बाद अपने पास 13 एक बार, 13 दो बार और 13 एक बार। सबसे छोटा 10 है भाई, 13 अपने पास कितनी बार है 2 बार, 10 भी आ गया है, 13 भी आ गया है। उसके बाद 13 के बाद अपने पास 14 है और 14 के बाद अपने पास यहाँ पर कितना होगा 16 2 बार है, 16 2 बार है, ये रहा और ये रहा। 17 भी 2 बार है और 18 जो है वो अपने पास एक बार है। तो डेटा 3 3 6 3 9 और 3 अपने पास 12। ऊपर भी आप लोग चेक कर लिया करो कहीं गलत नहीं हो जाए, 3 3 6 3 9 और 3 12। अगर 12 डेटा अपने पास है तो छठी और सातवीं संख्या का आधा अपने पास मीन होगा। छठा नंबर अपने पास यहाँ पर 4 5, छठा और सातवां नंबर जो है उसका आधा होगा। मीन पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से कि अपने पास मीडियन कैसे निकालता है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। 4 चीजें पिछले में समझा चुका हूँ, 4 यहाँ पर समझाता हूँ और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाता हूँ। दोनों देखने के बाद ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, दोनों वीडियो के बाद स्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम दो। तो यहाँ पर ये जो अपने पास है यहाँ पर मीडियन होगा 13.5, बिल्कुल 13.5 होगा सर, आप सही कह रहे हो। डेविएशन कितना है तो यहाँ पर है 3.5, ये लीजिए। यहाँ पर कितना है 2.5, यहाँ पर भी कितना है 2.5, यहाँ पर कितना है 1.5, यहाँ पर कितना है 0.5, यहाँ पर भी कितना है 0.5, ये कितना है 0.5, ये कितना है 2.5, 2.5 और ये कितना है, ये अपने पास यहाँ पर 3.5, 3.5, 3.5 और ये कितना है अपने पास, ये होगा सर 4.5। इन सभी को ऐड करोगे तो 12 पंजे 60, 0 अपने पास कैरी 6। अगर इसको ऐड करते हो 9 11 13 14, यहाँ पर अपने पास 16 18 21 और अपने पास यहाँ पर कितना हो गया है 28। और 28 में संख्याएं कितनी हैं तो आप कहोगे सर 10 संख्याएं हैं, तो 10 का अगर अपने पास 12 संख्याएं, 10 संख्याएं नहीं है, 12 संख्याएं अगर हैं तो 3 4 से कट गया 7 बार, 4 से 3 बार, क्या 2 पॉइंट अपने पास 33 जो है इसका डेविएशन अपने पास आ जाएगा 2.33। तो याद रखना, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन सारे मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव के ऊपर, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देखना। बचे हुए क्वेश्चंस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बाद में, अभी जस्ट साथ साथ नहीं, बाद में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग मीन डेविएशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताइए। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी पूछ सकता है और अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इसकी माध्यिका निकालनी है, उससे
डेटा कितना डेविएट है और उसमें जितनी संख्या है उसका भाग देना है डेविएशन में। डेविएशन सारे जोड़कर मीन का आप लोग भाग, जितनी संख्या है उसका भाग दे देना, मतलब उसका मीन निकालना है। सर ऐसी संख्या आ जाए तो सबसे पहले माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो अपने पास माध्य निकालो। माध्य अपने पास f इंटू एक्स करना पड़ेगा, कि याद है क्या थोड़ा बहुत पिछली क्लास से, 40, 90, 60 और अपने पास 125, इन सभी को ऐड करके आप लोग यहाँ पर डिवाइड करोगे किससे, 10, 10, 20 और 5, 25 से, तो अपने पास यहाँ पर इसका मीन आ जाएगा। ये मीन आने के बाद ये डेटा देखना इससे कितना विचलित है, x जो है वो उससे कितना विचलित है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर मान लो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मान लीजिए 7 आए, मान लीजिए सही आएगा नहीं आएगा, वो तो आपको खुद को सोल्व करना है। मान लो यहाँ पर 7 आए तो 7 से कितना विचलित है, 2, और ऐसी 7 संख्याएं 2 2 विचलित, तो 2 जो विचलित है 7 को गुना करना पड़ेगा 2 से 14। ये जैसे कितना विचलित है 3, तो 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा यानी कि 12। ये कितना विचलित है 8, तो 8 को 6 से इंटू करना पड़ेगा, अपने पास 48। इन सभी को ऐड करके 25 का भाग देना है, तो मीन अपने पास डेविएशन आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने पास क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को आप लोग खुद सोल्व कर पाएंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चन आप लोग करोगे, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। मीन डेविएशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखना। अगर थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है आपका क्वेश्चन जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैं अब आपको वेरिएंस पढ़ाता हूँ, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ाता हूँ। फिर मैं आप लोगों के उसके कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस पर। देखिए आप लोग यहाँ से अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको हम लोग हटा देते हैं। पहले बहुत अच्छे से आप लोग वेरिएंस के बारे में समझिए। अब मैं आपको अगला पॉइंट जो पढ़ाने वाला हूं वो अपने पास पढ़ाने वाला हूं वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस यानी कि अपने पास प्रसरण या प्रसरण, जो भी इसको देख लेना, ये अपने पास इस टाइप से विचरण, प्रसरण, जो भी नाम इसका हो, आप इंग्लिश में पढ़ लेना वेरिएंस। यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आप लोगों को 2, 5 और 7 का, मान लो आप लोगों को वेरिएंस निकालना है कि वेरिएंस क्या होगा 2 का, 5 का और 7 का, इसका तरीका अपने पास ये होता है। वेरिएंस अगर कभी भी आप लोगों को निकालना है तो इसका तरीका होगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन अपने पास नंबर, x माइनस एक्स बार का अपने पास स्क्वायर यहाँ पर होता है, अपॉन जितने नंबर हैं ये अपने पास सिग्मा यहाँ पर जरूर लगता है, ध्यान रखना। i से लेकर अपने पास यहाँ पर भी i है, 1 से लेकर अपने पास i तक xi माइनस एक्स बार अपने पास इस प्रकार से सिग्मा, यानी कि सभी को ऐड करते हैं। सर क्या बताना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा कम समझ में आया। वेरिएंस को ध्यान से समझना, अगर आप लोग वेरिएंस को समझ गए, हर चीज में बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगा। वेरिएंस अगर आप लोग समझ गए तो ये समझना कि एसडी निकालना फिर बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पर एक काम कीजिए, इसको आप लोग मान लीजिए 3, तो यहां पर मुझे बताइए इसका मीन क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले x बार निकालिए, तो इसका जो मीन होगा वो आप लोग कहोगे सर इस चीज का जो मीन है वो अपने पास होगा 3 प्लस 5 प्लस, और यहाँ पर मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 7 की जगह आप लोग एक काम करो, यहाँ पर 13 मान लो, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। और मेरा कोई लालच यहाँ पर है नहीं, आपको सही तरीके से समझा सकूं, इसलिए मैंने 13 लिया है। तो ये कितना हो गया अपने पास 21/3, तो मीन कितना आ गया अपने पास 7। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो सारी की सारी संख्याओं को आपको ऊपर जोड़ना है। क्या करना है, आपके पास 3, अपने पास संख्या 3 है, माइनस 7, तो 3 में से 7 अगर माइनस करोगे तो 3 में से 7 माइनस करोगे तो 4, 3 में से 7 माइनस करोगे तो 4, तो यहां पर ऊपर आएगा 4 का स्क्वायर।
5 में से मीन माइनस करना है 2, तो आगे आएगा अपने पास 2 का स्क्वायर, और ये अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6, और यहाँ आएगा अपने पास 6 का स्क्वायर, ये लीजिए अपने पास 6 का ऊपर अपने पास स्क्वायर आएगा, और नीचे जो संख्याएं हैं वो हम लोग लिखते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना। पहले 3 है, फिर अपने पास ये है, तो 4 का स्क्वायर अपने पास कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर हो गया है अपने पास 16। 2 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 4, और इसका स्क्वायर कितना होगा 36, और यहाँ पर अपने पास कितना है 16, और 4 अपने पास 20, और 6 अपने पास 36 और 20 ऐड करोगे 56/3। यहाँ पर अगर कभी भी आप लोग इस चीज को अगर फाइंड आउट करते हो, तो फाइंड आउट करने का जो दूसरा तरीका होगा मीन निकालने का, वेरिएंस, मीन नहीं वेरिएंस हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरिएंस निकालने का जो अपने पास तरीका है वो क्या होगा, आप लोग इसका मीन कीजिए, और आप लोग 7 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर अपने पास हुआ 49। यहाँ पर अपने पास जो 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर आप लोग कहोगे सर अपने पास 49 है, किसका स्क्वायर 49 का स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पर मुझे ये बताइए 3 का 5 का और अपने पास 13 का हम लोगों ने मीन ले लिया है, और इधर आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और इसका स्क्वायर कितना हुआ 169। सर आप क्या समझा रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस आप तो समझते चलो, आप सिर्फ और सिर्फ समझते चलिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हम लोग करते हैं वो मैं बताते चलता हूं आपको। यहाँ पर अपने पास ऐड करोगे, अपने पास 18 और 5 अपने पास 23 है, और अपने पास 2 हुआ 16, और ये कितना हुआ अपने पास 20 हुआ, 20/3 इसका मीन आ गया। इन दोनों को अगर आप लोग घटाते हो यहाँ से अपने पास 18 और 5 23, 18 और 20, तो 203/3 में से आप लोग माइनस कर लीजिए 49, तो अपने पास 203 है, बट्टे में अपने पास 3 माइनस अपने पास एलसीएम 3 आ गया। एलसीएम 3 आ गया तो ये हो गया 147। 147 का मतलब 56/3। ये अपने पास वेरिएंस आ गया है, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ये अपने पास वेरिएंस है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर आप क्या बताना चाह रहे हो, मैं आपको ये समझाने की, ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएंस आप लोग 2 तरीके से निकाल सकते हो। ये तो होता है फॉर्मूला, लेकिन ऐसे नहीं करके बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ याद नहीं करके वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से याद कर लेते हैं कि पहले मीन निकालो और मीन का आप लोग स्क्वायर करो। पहले मीन निकाल के स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करके मीन लो, और दोनों का डिफरेंस ही वेरिएंस होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये फॉर्मूला तो है ही है, इससे तो आप लोग कर ही सकते हो, इससे तो कोई चीज़ बेसिक समझनी हो समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। और फॉर्मूला भी ध्यान रखना, मैंने बिल्कुल प्रॉपर ढंग से नहीं लिखा है, बस समझाने के लिए मैंने बताया। नहीं तो नॉर्मली वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं, वेरिएंस निकालने का जो तरीका होगा, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मीन निकालते हैं उसका स्क्वायर, फिर इनका पहले स्क्वायर करके फिर मीन निकालते हैं, और दोनों का जो डिफरेंस, पहले मीन निकाल के फिर स्क्वायर करके मीन निकालते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही अपने पास वेरिएंस होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, वेरिएंस जो अपने पास होता है, सबसे पहले याद रखना, वेरिएंस जो अपने पास होता है वो हमेशा अपने पास नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, जीरो तो हो सकता है, जीरो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले अगर वेरिएंस मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको यह बता चुका हूं, अगर प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर दिया जाए, तो जो अपने पास मीन होता है, नए मीन को भी आप 3 से इंटू करोगे। मीन का मतलब एवरेज, और एवरेज पिछले वीडियो में मीन के बारे में मैं समझा चुका हूं। यहाँ फिर बता देता हूं कि इफेक्ट क्या डलता है, जो एवरेज में भी आप बहुत टाइम पढ़ चुके होंगे। प्रत्येक नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो नया जो मीन होगा उसमें पहले वाले मीन में आप 2 से डिवाइड कर दो। प्रत्येक नंबर में अगर 4 जोड़ दिया जाए, तो नया जो मीन होगा वो x+4, पहले वाले में 4 जोड़ दो। प्रत्येक नंबर में से अगर 2 घटा दिया जाए, तो नए मीन के लिए आप लोग 2 घटा दो।
यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वेरिएंस जो अपने पास होता है, कभी भी ध्यान रखना वेरिएंस में प्रत्येक नंबर में अगर 2 से इंटू कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर में 2 से इंटू कर दिया जाए, तो नया जो वेरिएंस होगा उसमें आप लोग 2 से इंटू नहीं करोगे, नए वेरिएंस में 4 से इंटू करोगे। ये चीज रटनी है, याद करनी है, याद करनी है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रत्येक नंबर में अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग डिवाइड अगर करते हो, तो वेरिएंस में जो इफेक्ट होगा, वो नया जो वेरिएंस होगा वो बाई 9 होगा। पहले मान लो 27 था, प्रत्येक नंबर में 3 से भाग दे दिया जाए तो वेरिएंस क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाना वेरिएंस में 9 का भाग देना पड़ेगा अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो प्रत्येक नंबर को। तो यहाँ स्क्वायर का फर्क पड़ता है। प्रत्येक नंबर में अगर 4 जोड़ दोगे तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले v था तो अब भी v होगा। और प्रत्येक नंबर में से 2 घटा दिया जाए तो वेरिएंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना 2 ही होगा, याद रखना, याद रखना। सर ऐसा क्यों, क्या हमें ये रटना ही है क्या? बिल्कुल आपको ये चीज रटनी है। और फिर भी अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि ऐसा क्यों, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, वेरिएंस के लिए जब भी आप लोग वेरिएंस निकालते हो तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, स्क्वायर अगर कर रहे हो तो क्या संख्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? इसलिए मैंने कहा कि वेरिएंस 0 तो हो सकता है, लेकिन अपने पास नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर आप लोग कर रहे हो, और स्क्वायर अगर आप लोग कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां पर हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ध्यान रखना पहली बात। सर ये स्क्वायर का फर्क क्यों पड़ता है, ये बात समझाओ। जब आप ऐड करने पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? प्रत्येक नंबर में अगर आप लोग 2 जोड़ रहे हो तो मुझे बताओ, क्या अपने पास मीन में भी 2 जुड़ जाता है क्या? तो जब आप लोग प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ रहे हो तो इधर भी 2 जुड़ जाएगा, इसमें भी 2 जुड़ेगा, और ये जो लिखा हुआ है इसमें भी 2 जुड़ेगा। प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ रहे हो या 3 जोड़ रहे हो, जो भी आप लोग जोड़ रहे हो, तो जब सोल्व करोगे इसको x प्लस 2 माइनस एक्स बार माइनस 2, तो 2 से 2 कट के हमें बचना तो क्या x बार ही है क्या, बताओ मुझे। तो इसमें वेरिएंस में प्रत्येक नंबर में जोड़ने से और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से अगर इंटू कर दो, 2 से अगर यहां पर इंटू कर दो आप लोग, कि 2 से इंटू यहां भी कर दूं और 2 से इंटू यहां भी कर दूं, तो 2 कॉमन अगर लोगे तो बाहर 4 होकर आता है। इसलिए अपने पास ये जो चीज है ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है, 2 का स्क्वायर बाहर 4 आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जो आपका अगला क्वेश्चन है एस डी, ध्यान रखना वो आसान होगा। एस डी जो अपने पास होता है वो अपने पास होता है जो वेरिएंस का रूट ही होता है। एस डी अगर कभी भी, ये चीजें बहुत ज्यादा आसान है, एस डी अगर कभी भी एक बार थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आपको समझ में आनी शुरू होगी, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ध्यान रखना यहां पर एस डी जो होता है वो वेरिएंस का रूट होता है, ये ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एस डी जो होगा वो वेरिएंस का रूट होगा, ये बात आप लोग याद रखना। तो कभी भी अगर अपने पास एस डी जो है उसको प्रत्येक नंबर को अगर 2 से इंटू कर दिया जाए, तो एस डी में ध्यान रखना अपने पास 2 से ही इंटू करोगे, अब की बार स्क्वायर नहीं होगा। प्रत्येक नंबर में 3 का भाग दे दिया जाए तो एस डी में 3 का भाग ही दोगे, क्योंकि एस डी के लिए रूट होता है, ध्यान रखना। तो स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर। अगर प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिया जाए तो एस डी में कोई चेंज नहीं होगा, पहले वाला जो एस डी था वही रहेगा। और प्रत्येक नंबर में से 5 घटा दिया जाए तो भी एस डी में कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जब वेरिएंस में इफेक्ट नहीं होता तो फिर एस डी में इफेक्ट क्यों होगा, इन चीजों को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। आइए मैं आप लोगों के लिए एस डी के वेरिएंस के क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। 7 पॉइंट अपने पास हो चुके हैं। ये अपने पास पॉइंट नंबर था अपने पास 6 नंबर, 5 नंबर तो अपने पास मीन डेविएशन था, 6 नंबर वेरिएंस है, 7 नंबर अपने पास ये है, और 8 नंबर जो पॉइंट है उसको आप लोग याद कर लो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है, वेरिएंसन जो होता है, वो अपने पास प्रचरण गुणांक जो होता है वो ऊपर तो लिखते हैं हम लोग एस डी, नीचे अपने पास लिखते हैं हम लोग मीन, और इनटू करते हैं 100 से। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी अपने पास है, नीचे हम लोग एक्स बार लिखते हैं और इनटू करते हैं 100 से। और इस एस डी को याद रखना हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ये याद रखना। तो ऊपर अपने पास इसका फॉर्मूला, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको चाहिए तो ऊपर हम लोग सिग्मा यानी कि एस डी अपॉन अपने पास मीन और इनटू करते हैं 100 से। ये है पॉइंट नंबर 8।
पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं, आप लोगों को 5 नंबर अपने पास 6 के, 7 के और 8 के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको करवाता हूं मिक्स क्वेश्चंस। और एक पहले वीडियो डाल चुका हूं, एक ये वीडियो, दोनों को आप लोग कंप्लीट देख लो, 100% चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं, और क्वेश्चन अपलोड करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को जो ये टाइप अपने पास बन गए हैं, इनको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को कि किस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे, और फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। चलिए सोल्व करने की कोशिश मैं आपको करवाता हूँ। वेरिएंस के बारे में देखो, प्रसरण या प्रचरण, इस टाइप की चीज़ें। पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर फॉर्मूला में बता चुका हूँ। उन चीज़ों को जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था, उनको आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। सारे लोग ये ध्यान रखना, उनको लिख कर कहीं रख लो, उनको याद करना सभी बच्चे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्रसरण बताइए, तो पहले हम लोग मीन लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और दूसरा हम लोग स्क्वायर करके मीन करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ से अपने पास 6 का, 7 का, 10 का, सबका पहले मीन आप लोग निकालोगे, तो अपने पास 13 और 12 25, 25 और 10 अपने पास 35, 35 और 13 48, 48 और अपने पास 24 72, और 72 को अगर डिवाइड करते हो आप लोग 3 3 6 और 2 8 से, तो ये आ गया अपने पास 9। मीन निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। दूसरा स्क्वायर करके मीन करेंगे। पहला मीन निकाल के स्क्वायर करोगे वेरिएंस के लिए, और दूसरा स्क्वायर करके मीन करोगे, दोनों का डिफरेंस अपने पास वेरिएंस होता है। ये कितना आ गया 36, ये कितना आ गया 49, ये कितना आ गया 100, ये आ गया 144, ये आ गया 169, ये अपने पास 16, 64 और 144। ऐड करोगे तो अपने पास 15, 19, 28, 38 और 42, अपने पास 4 आ गया है। यहाँ पर ऐड करोगे तो अपने पास 7, 11, 15, 21, 22 और 32, अपने पास 3 आ गया है। 3, 4, 5, 6 और अपने पास 7। डिवाइड करोगे इसको आप लोग, नंबर कितने हैं 8 से, तो 90 अपने पास 0.25 अपने पास आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस बताइए, ऑलवेज पॉजिटिव आपको लेना है, याद रखना 9.25। सी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग वेरिएंस के बारे में समझ पाए होंगे कि हम लोग किस टाइप से वेरिएंस को सोल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एसडी चाहिए तो इसका रूट ले लेंगे, वेरिएंस चाहिए तो यही अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक डेटा को अगर और करना चाहो तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? पहले इसका मीन निकालना है, सबसे पहले खुद ही सोल्व करना है भाई। इन चीज़ों को मीन निकालना है, उसका स्क्वायर करना है। दूसरा, पहले इन सारी संख्याओं का स्क्वायर करना है और फिर उसका मीन निकालना है। यही दोनों का डिफरेंस। एन प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, तो सबसे पहले मीन निकालो, उसका स्क्वायर। यहाँ पर मीन क्या होता है, एन प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला। मीन का मतलब औसत, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका औसत तो ये होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। दूसरा, इनके स्क्वायर करके मीन निकालोगे, तो इनका स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करके n स्क्वायर तक का मीन निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन अपने पास 6। ये अपने पास स्क्वायर करके मीन और मीन करके स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये इंटू करो, कितना है 2n स्क्वायर प्लस अपने पास 2n और n 3n प्लस अपने पास यहाँ पर 1 है अपॉन अपने पास 6 माइनस इसका अगर इंटू करते हो तो ये अपने पास हुआ n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो ये हुआ अपने पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस अपने पास 1 अपॉन अपने पास 4 है। इसका अपने पास मीन ये है, ये अपने पास ये रहेगा। अब आप लोग इंटू करोगे तो एलसीएम तो नीचे कितना आ गया है, अपने पास 12 आ गया है।
ये अपने पास 4 से इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर होगा 4 8n स्क्वायर प्लस अपने पास 12n प्लस अपने पास 4 माइनस अपने पास, बात तो समझ में आ गई ना आपको, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये इसका जो ओ हो यहाँ पर ये छोटी सी गलती कर दी ना, ये ओनली n प्लस 1 ही होता है, वो तो सम का फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला तो ओनली यही होता है। ये छोटी सी गलती कर दी जो आप लोगों ने मुझे बताई भी नहीं, मीन तो ओनली यही होगा और मीन का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसका अगर आप लोग इंटू करते हो, इधर आप लोग यहाँ पर 4 का 2 बार 2 से ही इंटू करना है आपको। यहाँ पर देखिए, जब 6 गुना 2 बार है, 2 से इंटू करोगे तो 4n स्क्वायर 6n और प्लस का अपने पास 2 है, माइनस यहाँ 3 से तो 3n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस अपने पास 3, ये अपने पास बन जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से मुझे बताइए 4n स्क्वायर में से माइनस करोगे तो n स्क्वायर, ये अपने पास कट गया, -1/12, तो n स्क्वायर -1/12, ये अपने पास यहाँ पर वेरिएंस होता है। ऑप्शन अपने पास आ गया ए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इन चीजों को। 3 के पहले 10 गुणांक का जो वेरिएंस है, प्रसरण है, वो आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखते चलो साथ साथ। 3 के पहले 10 गुणांक तो आप लोग लिख लो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 3 के गुणांक होने चाहिए, यानी सभी नंबर को इंटू किससे करेंगे हम लोग, 3 से। तो सभी नंबर को 3 से इंटू करके फिर उसका वेरिएंस निकालने के बजाय, क्या समझ पा रहे हो क्या मैं जो बोल रहा हूं, सुनना। यहां पर जो संख्याएं होंगी 3 के पहले 10 गुणांक तो ये होंगे। आप चाहो तो इसके आप लोग यहां पर 3 का गुणा करोगे तो अपने पास 9 12 15 18 21 24 27 और 30, इन सभी का पहले मीन निकालो फिर उसका स्क्वायर, और पहले स्क्वायर करके उसका मीन, दोनों का अंतर। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा करने के बजाय 3 का सबसे इंटू करना ही है, तो आप लोग इसी का वेरिएंस निकाल लो, और लास्ट में प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू करना है। तो जो भी इसका वेरिएंस आए उसको लास्ट में इंटू किससे कर दोगे, 9 से इंटू कर देना, क्योंकि प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर रहे हो तो वेरिएंस में जो इफेक्ट होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो सर इसका कैसे निकालें? इसका मीन निकालने का तरीका होगा, आपको पता होगा। इसका मीन क्या होगा, अपने पास n 10 + 1/2 यानी 5.5 और इसका स्क्वायर यानी कि 30 25। फिर हम लोग इनके स्क्वायर का मीन कितना होगा, n + 1 2n + 1/6, तो 10 रखोगे तो 10 और 1 11, 10 गुना 20 21/6, 3 से 2 बार 3 से 7 बार, तो ये आ गया 37 पॉइंट अपने पास 50। 11 7 77, 77 है तो 38.50 आएगा। दोनों में डिफरेंस बताइए कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग कहोगे सर 8.25 का है, लेकिन ये तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आया है कि आप प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर रहे हो, तो वेरिएंस में जो इफेक्ट डालता है वो 9 गुना होगा। 9 गुना 5 45, 18 और 4 22, ये अपने पास यहाँ पर 72 और 4 अपने पास 74, 74.25, ये अपने पास आंसर आ गया है। पहली बात, सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए कि वेरिएंस हम लोग निकालते कैसे हैं, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस और भी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं है। वेरिएंस का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, आप तो सिर्फ इतना ही याद कर लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, विचलन अगर v है तो मानक विचलन को आपको मैंने कहा था SD को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा बराबर वेरिएंस का रूट होता है, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर अपने पास अगर v होगा तो सिग्मा स्क्वायर बराबर अपने पास v, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, B, ये होता है SD। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं फटाफट आपको सोल्व करवाते हुए जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारी चीजें आप लोग देखो। मेरी क्लास में अगर आते हो तो मैं सोचता हूं कि बच्चे का टाइम कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि आपके पास और मेरे पास, दोनों के पास ही ऐसा होता है कि टाइम एक निश्चित ही टाइम है। 1 2 3 4 5 इस समूह का मानक विचलन क्या होगा? अपने पास मानक विचलन अगर कभी भी निकालना है तो पहले वेरिएंस निकालो, और वेरिएंस निकालने का तरीका लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो तो अपने पास यहाँ पर चलो या तो बेसिक से कर लो
कि इसका मीन लेकर उसका स्क्वायर, या अपने पास लगातार संख्याएं अगर हों तो इसका मीन निकालने का क्या 3 है क्या, और उसका स्क्वायर कितना होगा 9, और इसका n+1 2n+1 बाई अपने पास 6, तो n का मान यहाँ 5 और एक 6, और 11/6 का मतलब ये आ गया है 11। इन दोनों में अंतर 2 का है, तो ये तो हुआ वेरिएंस। और एस डी, या आप लोग इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं तो वो निकालना है, तो इसका रूट करते हैं तो √2 अपने पास आंसर आ गया। एस डी हम लोग कैसे निकालते हैं, एक बार हाँ ना करके आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट जरूर लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अपने पास यहां पर देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0 1 2 3 9 इज के, इनका प्रत्येक का 0 1 2 3 से लेकर 9 तक का एस डी जो अपने पास है वो अपने पास के है। इनका जो एस डी है वो अपने पास के है। 10 11 12 13 14 15 19 तक अपने पास यहां तक 10 10 10 अपने पास, ये जो अपने पास है 10 10 आपने जोड़ा सभी में, तो ये आ गया 10, ये आ गया 11, ये 19 तक आ गया। तो नया एस डी क्या होगा, ध्यान रखना एस डी में जोड़ने से और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंस में और एस डी में जोड़ने या घटाने से किससे में फर्क पड़ता है, मीन में। मीन अगर कभी पूछे 10 10 जोड़ा है, प्रत्येक में 10 जोड़ के आपने नई संख्या बनाई है, तो मीन तो 10 जुड़ जाएगा। पहले x बार था तो x बार + 10, लेकिन जोड़ने या घटाने से एस डी पर और वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एस डी अपने पास क्या है, वेरिएंस अपने पास क्या है। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए आप लोग याद रखना, ऊपर हम लोग वेरिएंस लिखते हैं, एस डी लिखते हैं अपॉन मीन इनटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव पर अपलोड आपको कर दूंगा। लेकिन अभी कुछ हम लोग इन क्वेश्चंस को हटाकर अब बेसिक क्वेश्चंस करता हूं। कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ दिन बाद आपके लिए सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा। पहले खुद करो और फिर जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो हम लोग कर लेंगे किससे, सॉल्यूशन से आप लोग कर लेना। अब चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं समझाता हूं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अपलोड करता हूं और फिर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस अपलोड करते हैं इस पर, और ताकि हमारे पास क्वेश्चन आप लोग करने की शुरुआत करो। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, याद रखना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपका बेसिक क्लियर होगा। और एक जो फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना चाहिए, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, 3 × मीडियन।
में से अगर आप लोग 2 इंटू मीन माइनस करते हो तो अपने पास मोड बच जाता है, ये याद रखना। 3 इंटू मीडियन में से अगर आप लोग 2 इंटू मीन माइनस करते हो तो अपने पास मोड बच जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, इस फॉर्मूले को। इस पर बेस्ड भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि किसी का मानक विचलन, हमें पता है कि जो SD होता है, मानक विचलन जो होता है वो अपने पास जो वेरिएंस का रूट होता है। तो अगर अपने पास मानक विचलन 5 है तो वेरिएंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर वेरिएंस होगा 25। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया और आंसर अपने पास है सी ऑप्शन। पहला क्वेश्चन हाँ और ना एक बार सभी लोग बताइए, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, ABC का मानक विचलन अगर 5 है प्रत्येक संख्या में, और ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग जरूर करना, इससे आपके सारे के सारे बेसिक क्लियर होंगे। वापस आप लोग सोचने की शुरुआत करोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे छोटे छोटे सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो फिर से आपके सामने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो SSC, रेलवे, CDS या जहां पर भी स्टैटिक्स अगर आता है तो उनको आप लोग कर सकते हो। अगर P है तो आपको पता है कि मानक विचलन में SD में जोड़ने का कोई फर्क पड़ता है ही नहीं, इसने क्यों जोड़ रखे हैं? पहले P है तो बाद में भी P होगा। आप लोग गलती से P+6 मत लिख देना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, विचरण अपने पास क्या होगा? विचरण प्रचरण अपने पास वही होता है, ये तो संख्या अगर हिली ही नहीं तो अपने पास 0 होगा क्या? क्योंकि वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, इसका मीन कितना होगा अपने पास 9 और उसका स्क्वायर 81, और स्क्वायर करके मीन 81, स्क्वायर करोगे सभी का तो 81, 81, 81, 81। तो मुझे बताइए अपने पास जितनी भी संख्याएं हैं तो इसका मीन क्या जोड़ को 6 का भाग दोगे तो क्या 81 ही आना है क्या? 5 का भाग दोगे तो 81 ही आना है, और दोनों में डिफरेंस कितना है? 0। इसीलिए मैंने कहा है कि वेरिएंस 0 तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये हमें कहा गया है यदि -5, -4, -3, -2 इन सभी का मानक विचलन √10 है, जो अपने पास यहाँ पर SD जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन √10 है, तो बताओ इन संख्याओं का मानक विचलन। तो ध्यान से क्वेश्चन अगर देखोगे तो प्रत्येक संख्या में आपने 20 जोड़ा है, इसमें अगर 20 ऐड करोगे तो 15, इसमें 20 ऐड करोगे तो अपने पास 16, इसमें 20 ऐड करोगे तो 17, इसमें 20 ऐड करोगे तो 18, इसमें 20 ऐड करोगे तो 19, इसमें 20 ऐड करोगे तो 20। ऐसे प्रत्येक नंबर में 20 ऐड कर रहे हैं, और बराबर बराबर अगर कभी भी जोड़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि उस चीज का अपने पास इस SD पर और वेरिएंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता जोड़ने और घटाने का। अगर आप गुणा करते हो तो वेरिएंस स्क्वायर की फॉर्म में होता है और SD तो उसी फॉर्म में होता है, 3 से गुणा कर दिया जाए तो SD में भी नए SD के लिए 3 से गुणा, लेकिन जोड़ने का और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 100 छात्रों की औसत ऊंचाई ये है, मानक विचरण गुणांक 3.2 बराबर अपने पास मानक विचलन यानी SD अपॉन मीन इसने खुद ने दिया हुआ है 163.8, और इनटू कर दोगे किससे? 100 से, तो अपने पास SD यहाँ से सोल्व करके कौन सी वैल्यू अपने पास होगी, कैलकुलेट आपको खुद को करना है, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुना करके 100 का भाग देना है, अप्रोक्स में आंसर आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, जो कि आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग समझिए। The mean of 5 observation is 4 and the variance is also 4। मीन और वेरिएंस दोनों 4 दिए हुए हैं, तो अपने पास यहाँ पर मीन निकालने का जो तरीका होता है वो तो ये होता है 1 + 4 + 5 + A + B अपॉन 5 बराबर अपने पास हुआ कितना? 4। मीन भी अपने पास 4 दिया हुआ है और वेरिएंस भी अपने पास 4 दिया हुआ है। वेरिएंस निकालने का तरीका बताओ। पहले तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं सोल्व करूं यहां से तो 5 और 4 9 और 1 10, यहां पर ये अपने पास 3 है,
तो 10 बराबर अपने पास 20 अगर है तो a प्लस बी का मान यहाँ से सोल्व करने पर क्या 10 आ जाएगा क्या? 10 इसका सम नहीं है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और a और b दो जो संख्या है वो 3 और 7 भी हो सकती हैं, 4 और 6 भी हो सकती हैं। पहला तो अपने पास ये है कि आप लोग इन दोनों ऑप्शन को आप लोग पुट करके कौन से का वेरिएंस 4 आ रहा है इससे उल्टा सोल्व कर लो, या आपको सही तरीके से अगर सोल्व करना है तो वेरिएंस निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होगा 1 प्लस 16 प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका मीन, और इसका मीन कितना होगा, 5 संख्याएं डिवाइड करो 5 से, माइनस मीन का स्क्वायर, स्क्वायर करके मीन करते हैं, और फिर मीन का स्क्वायर, मीन अपने पास कितना था 4, उसका स्क्वायर कितना होगा अपने पास 16, और बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 4 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही 4 हैं, यहाँ पर 4 है और वेरिएंस भी 4 है, और वेरिएंस निकालने का तरीका बताओ, तो आप कहोगे सर स्क्वायर करके मीन करो, मीन करके स्क्वायर करो, अपने पास मीन का स्क्वायर 16 बराबर 4, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास ये तो हुआ 42 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 80 इक्वल्स टू अपने पास कितना है 20। ये अगर ऐड करोगे 100 में से 42 अगर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 है। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को अलजेब्रा लगाकर सोल्व करो, ए और बी का मान निकाल लो। या मैं हमेशा कहूंगा अब ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, कौन सा ज्यादा अपने पास ठीक है, 3 का स्क्वायर 10 तो दोनों से आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 58 आ रहा है। यहाँ से 36 और 16 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 52 ही आ रहा है, जबकि हमें 58 चाहिए, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इतना पहुंचने के बाद कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, क्योंकि अलजेब्रा लगाने में आपको टाइम लगता है, इसलिए इस टाइप से आप लोग सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुझे बताइए विचरण और मान माध्य विचलन हम लोगों से पूछा है, क्या आप लोग दोनों चीजें सोल्व कर पाओगे क्या? गिवन डेटा सेट इज ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड मीन डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। एसडी आप लोगों से पूछा है और अपने पास यहाँ पर साथ ही आप लोगों को वेरिएंस पूछा है, तो एक पहले वेरिएंस निकालना और उसका रूट लेना, चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको आने चाहिए। यहां पर मैं बता देता हूं, यदि x का मानक विचलन ये है, SD है, तो इनटू करोगे, जोड़ने का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, b अपॉन c, तो जोड़ने और डिवाइड करने का फर्क पड़ेगा। प्रत्येक चर में अगर b ऐड करते हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो नया जो होगा वो ध्यान रखना, अपने पास प्रत्येक संख्या को a से इंटू किया है, तो नया जो होगा वो a से तो इंटू हो जाएगा और c का भाग लग जाएगा, और SD हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अगर आएगा तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B, ये अपने पास आंसर होगा। ध्यान रखना, आप लोग याद रखना, मैं बता चुका हूं, जोड़ने का प्रत्येक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना है तब तो वो सेम ही रहेगा, कुछ भी जोड़ दिया। इनटू करने का और डिवाइड करने का फर्क पड़ता है, और ये हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोगों ने मोड लगा दिया है। यहां पर मानक विचलन, इनका मानक विचलन 4.2 है, -2 से गुना कर रहे हो और -5 घटा रहे हो। घटाने का तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, मैं बता चुका हूं। गुना करोगे तो आप लोग 2 से गुना करो और आंसर कितना आ जाएगा 9। सर यहाँ तो -2 से गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से करो या किसी भी चीज से करो, SD और अपने पास वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये वही क्वेश्चन है, अपने पास इनका माध्य और विचरण दिया हुआ है, जो अभी भी समझा कर आया। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ भाई, अगर किसी बच्चे को फास्ट लगे यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत धीरे धीरे टाइम थोड़ा सा वेस्ट करके ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याएं इसमें भी गायब थी, विचरण और माध्य दोनों दिए हुए थे, और ऐसे ही 2 संख्याएं इसमें भी अपने पास गायब हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो सेम क्वेश्चन है, बताइए इस संख्या का अगर अपने पास 2x बार, इसका विचरण 4 सिग्मा स्क्वायर है। यहां पर इन संख्याओं का जो मीन है वो तो x बार है, और अपने पास ये सिग्मा स्क्वायर है। ये थोड़े छोटे लिखे गए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं। इनका ऑब्जर्वेशन x बार ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन और सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। तो नई जो संख्या है इनका अपने पास ये तो माध्य है और वो अपने पास विचरण है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास इन संख्याओं का तो इनटू किससे किया, 2 से 2 से 2 से और 2 से, तो विचरण में तो 4 से गुणा करोगे, बिल्कुल ठीक है। 4 इंटू ये सिग्मा स्क्वायर, जैसे ही 2 से इंटू करते हो तो वेरिएंस तो 4 से इंटू होता है, तो 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर यहां पर है, बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन।
मीन अपने पास होगा 4 इंटू एक्स बार, यहाँ पर 4 इंटू एक्स बार लिखा हुआ है, छोटा सा जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखना मीन 4 इंटू एक्स बार नहीं होगा। प्रत्येक संख्या में 2 से अगर इंटू कर रहे हो तो मीन जो होगा वो 2 इंटू एक्स बार ही होगा। 4 इंटू एक्स बार, वहां पर स्क्वायर का इफेक्ट नहीं होता, तो ओनली अपने पास पहला कथन ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। ये क्या मतलब हुआ, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ये अपने पास सी ऑप्शन आएगा। हाँ और ना बताइए क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? याद रखना याद रखना याद रखना कि एस डी पर अपने पास इंटू करोगे सेम इफेक्ट, वेरिएंस को इंटू करोगे तो स्क्वायर होता है, एस डी और मीन में तो सेम ही होता है, लेकिन अगर वेरिएंस पर इंटू करते हो तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब ये टोटल जो अपने पास है यहाँ पर, ये फॉर्मूला जो है मैं आपको फिर बता देता हूं, याद रखना 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन, अपने पास या -3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन बराबर अपने पास मोड। इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेगा। तो टोटल आपको ये 40 क्वेश्चंस हैं, खुद करोगे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मैंने स्टैटिक्स आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवा दिए, थोड़ी मेहनत करना, मैंने थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को पढ़ा दिया है, थोड़ी मेहनत इस पर जरूर करना, तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस 100% खुद से होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं पढ़ाता हूं आजकल मदर्स लाइव पर, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको, जैसे ये चैप्टर जो है वो 1 महीने पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड कर दिया था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।